बात करेंगे पद्म विभूषण तीजन बाई की, जिनका आज निधन हो गया है। 70 साल की उम्र में तीजन बाई ने अंतिम सांस ली है। रायपुर एम्स में उनका इलाज चल रहा था। लंबे वक्त से अस्पताल में भर्ती थी। फेफड़ों में पानी भरने की शिकायत थी, जिसके चलते आज उनका निधन हो गया है। विश्व प्रसिद्ध पंडवानी गायिका का निधन हो गया है, जिससे पूरे देश भर में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में शोक की लहर है। लोककला जगत को एक अपूरणीय क्षति आज हुई है। ऐसे में आज सीएम विष्णुदेव साय एम्स अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और इसके साथ ही विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी आज शोक में डूबी हुई है। पंडवानी की अमर गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। रायपुर के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी आवाज, उनकी कला और उनकी विरासत कभी समाप्त नहीं होगी। तीजन बाई इतिहास बन गई हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया और नाम रोशन किया। जिस दौर में महिलाओं का मंच पर पंडवानी गाना भी अस्वीकार्य था, उस दौर में तीजन बाई ने हर सामाजिक बंधन को चुनौती दी और इसके साथ ही अपना एक अलग नाम बनाया। उनकी कहानी हर किसी को प्रेरणा देने वाली कहानी है। पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन हो गया है, जिससे शोक की लहर है। ऐसे में एक और बड़ा अपडेट है। पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये सीएम विष्णुदेव साय ने कहा। भिलाई में अंतिम संस्कार होगा, जहां उनका गांव है, वहां के लिए उनका पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है और सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। छत्तीसगढ़ की दुलारी बेटी ने आज अंतिम सांस ली और सभी को अलविदा कह दिया। सीएम विष्णुदेव साय की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिस दौरान मुख्यमंत्री एम्स अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने पद्म विभूषण तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित की थी, पुष्प अर्पित किए थे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी पहुंचे, जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इसके साथ ही आज उन्हें एक अंतिम विदाई दी। पद्म विभूषण तीजन बाई के निधन से चारों तरफ शोक की लहर है। पूरे देश भर में शोक का माहौल है और सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया और इसके साथ ही उन्होंने भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। भिलाई में अंतिम संस्कार होगा, जिसके लिए पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है। सीएम विष्णुदेव साय ने भी दुख जताया। तीजन बाई के निधन पर शोक व्यक्त किया सीएम विष्णुदेव साय ने। तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, ये सीएम विष्णुदेव साय का कहना है। उन्होंने कहा कि हर एक महिला के लिए और हर किसी के लिए तीजन बाई एक प्रेरणादायक शख्सियत रही हैं और इसके साथ ही उनकी कहानी भी हर किसी को प्रेरणा देने वाली कहानी रही है। तीजन बाई हम लोगों के बीच नहीं रही। वो विख्यात पंडवानी गायिका थी और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से पुरस्कृत थी और पंडवानी के माध्यम से पूरे देश और विदेश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन की थी। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तीजन बाई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने दुख जताया। संस्कृति जगत के लिए अपूरणीय क्षति है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट है, वो पोस्ट है जो उन्होंने साझा किया है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों को और उनके प्रशंसकों को संवेदनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय भी जैसे ही उन्हें सूचना मिली, तुरंत वो एम्स पहुंचे और उन्होंने एक अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि अर्पित की है तीजन बाई को। तीजन बाई ने केवल पंडवानी नहीं गाई, उन्होंने हर पात्र को जिया, उन्होंने महाभारत लोगों तक पहुंचाई। इसके साथ ही उनकी साधना को देखते हुए पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया और दर्शकों का उन्हें प्रेम हमेशा मिलता रहा। लोक कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिस दौरान सीएम से लेकर के विधायक, सांसद, मंत्री, कलेक्टर सभी पहुंचे एम्स अस्पताल और उनको एक अंतिम विदाई दी गई, श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं, जो कि लगातार हमें तस्वीरें भी दिखा रहे थे। अभिषेक, क्या पार्थिव शरीर पहुंच चुका है भिलाई? क्या तस्वीरें हैं और फिलहाल आप कहाँ मौजूद हैं? बिल्कुल देखिए, इस समय मैं जो डॉक्टर तीजन भाई हैं, उनके ग्राम पहुँच चुका हूँ, गनियारी जो भिलाई में स्थित है। और आप देख पा रही होंगी कि यहाँ पे जो है उनके घर पे हम लोग इसमें पहुँच चुके हैं, जहाँ उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए जो है यहाँ निकाला जा रहा है। और आप तस्वीर देखिए, जो परिवारजन है उनकी आँख में आंसू जो है वो नहीं रुकते थम रहे, भगवान के आँख से आंसू रुकते नहीं थम रहे, क्योंकि सुबह से ही बादल इस तरह से बरसते जा रहे हैं। और कहते हैं कि जब बादल बरसे तो कोई ऐसा है जिसको भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई अच्छा व्यक्तित्व का आदमी गया है। और आप परिवार की तस्वीर देखिए, परिवार के आंख में आपको आंसू दिखाई दे रहा होगा, जो पूरे गांव के आंख में आपको आंसू दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इस गांव को एक अलग पहचान मिली और वो पहचान दी तीजन बाई ने। और अंदर उनकी देखिए एक तीजन बाई की तस्वीर, कितनी सुंदर तस्वीर जो अंदर है वो लगी हुई है तीजन बाई की। अंदर आपको जाके तस्वीर जो है वो दिखाता हूँ मैं, जो ये परिवार की तस्वीर है वो दिखाता हूँ मैं आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ परिवार जो है वो अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँचा है। और पूरा गांव जो है वो एक एक कर अंतिम दर्शन करने के लिए आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इस गांव में जब तीजन बाई जन्मी थी तब इस गांव के हालात कुछ और थे। तब महिलाओं को किसी और नज़र से देखा जाता था, तब महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता था। आज उसी गाँव से निकल कर तीजन बाई ने ना सिर्फ गाँव का, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ का, ना सिर्फ देश का, बल्कि पूरे विश्व में जो पंडवानी कला है उसको प्रचलित किया। एक गांव जिसको कोई नहीं जानता था, अब उसको तीजन बाई के नाम से जाना जाता है। गनियारी गांव जहां उनका जन्म हुआ था उसको विश्व प्रसिद्ध जो है तीजन बाई ने बनाया। और तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से आपको पूरे गांव के आंख में आंसू दिखाई दे रहे होंगे, उनके घर वालों के आंख में आंसू दिखाई दे रहे होंगे। और उनके पार्थिव शरीर के आजू बाजू सब मौजूद हैं, सभी के आंख में आपको आंसू दिखाई दे रहे होंगे, रोते बिलखते, क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे को खोया है। पूरा देश आज रो रहा है अंशिका, ना सिर्फ परिवार, ना सिर्फ ये गाँव, पूरा देश रो रहा है, क्योंकि वो कला हमने खो दी है, वो कलाकार हमने खो दिया है, जिस पे हम गर्वान्वित होकर ये कह सकते थे कि हाँ तीजन बाई छत्तीसगढ़ से हैं, हाँ तीजन बाई जो है भारत से है, उनकी कला ही अनोखी है। और हमने जो है उनको आज खो दिया, इसीलिए आपको सभी के आंख में जो है आंसू दिखाई देंगे। अखिलेश, एक बार तस्वीर दिखाइएगा कि अंदर की वो तस्वीर दिखाइएगा, और अंदर की उनकी वो तस्वीर भी दिखाइएगा जो तीजन बाई की लगी हुई है। जब वो कला करती थी तो उनकी तस्वीर जो है आपको दीवार पे वो सजी हुई दिखाई देगी। वो तस्वीर जब तीजन बाई अपनी कला जो है जब उसको प्रचलित कर रही थी तब की, जब इस कला की उन्होंने अलग पहचान बनाई तब की तस्वीर, परिजनों की तस्वीर वो आपको दिखाई जो है दे रही है। और यहाँ पे देखिए सब पहुँचे हैं, एक एक करके पूरा गांव जो है इकट्ठा हो रहा है सिर्फ उनके अंतिम दर्शन। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लोक कला जगत को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। और उनके घर से हमारे सहयोगी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जिस दौरान वहाँ गांव के सभी लोग अब इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए। पंडवानी की अमर आवाज़ अब हमेशा के लिए थम गई है। सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे और एक और अपडेट ये मिल रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक पोस्ट साझा किया है और शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों के लिए संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की हैं। ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे, जिन्होंने शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा है, प्रख्यात पंडवानी कलाकार तीजन बाई जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली उपस्थिति और अनोखी प्रस्तुति से महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत किया। अपनी विलक्षण प्रतिभा, समर्पण और वर्षों की साधना से उन्होंने छत्तीसगढ़ की समृद्ध पंडवानी परंपरा को देश और विदेश में भी पहचान दिलाई है। भारतीय संस्कृति
सांस्कृतिक विरासत का प्रसार करने में उनका अमूल्य योगदान स्मरणीय रहेगा। उनके प्रियजनों और प्रशंसकों के प्रति गहन संवेदनाएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने व्यक्त की और इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया, जिसमें उन्होंने शोक की इस घड़ी में संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों को दी हैं। छत्तीसगढ़ की दुलारी बेटी का निधन हो गया है, जिसके बाद शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पंडवानी की अमर आवाज हमेशा के लिए थम गई है। बिल्कुल, देखिए पंडवानी वो कला जिसको शायद उस समय छत्तीसगढ़ में उतने लोग नहीं जानते थे, देश में उतने लोग नहीं जानते थे, उसको एक अलग पहचान देने वाली थी तीजन बाई। तीजन बाई जो उस समय जिसको शायद छत्तीसगढ़ी कला के बारे में किसी को ज़्यादा पता रहा होगा, आज छत्तीसगढ़ जो कला है विश्व प्रचलित है, उसका कारण भी तीजन बाई है। और इसीलिए आपको तस्वीर में दिख रहा होगा कि जब यहाँ गांव वाले परिवार वाले पहुँचे हैं तो किस तरह से उनकी आंख में आंसू निकल रहे हैं। और यही आंख से जो आंसू आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा देश रो रहा होगा। भले आंखों से आंसू न निकले पर दुख पूरे देश को हो रहा होगा, क्योंकि कोई ऐसा गया है। आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, लोग उनके पास पहुँच रहे हैं, अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। जो फूल है वो चढ़ाए जा रहे हैं, लोग जो है उनके परिवार वालों को संवेदना देते भी नजर आ रहे होंगे। और यही संवेदना देने जो मुख्यमंत्री भी है वो एम्स पहुंचे थे, मैंने आपको दिखाया। जैसे उनको पता चला कि तीजन बाई जो है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कल उन्होंने खुद कलेक्टर और जो है विधायक को भेजा अस्पताल में जांच करने की क्या उनकी तबीयत अभी कैसी है। और आज सुबह जब उनको ये दुखद खबर मिली तो वह खुद जो है एम्स पहुंचे थे, परिवार वालों से मुलाकात की और चिंतन शिविर छोड़ के वो आए थे, आप समझिए। और मैं अगर बताऊं, मैं हमारे जो कैमरामैन है वो अंदर चले गए हैं, वो अंदर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं बाहर जो तस्वीर देख पा रहा हूँ मैं उसको बयां करना चाहूँगा कि यहाँ बाहर जो है लोग फूल माला लेके पहुँचे, जो कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, एडिशनल एसपी हैं, सभी यहाँ पे जो है फूल माला लेके पहुँच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको जो है अंतिम दर्शन के लिए। तो आप इसे समझ सकते हैं कि कितना प्रचलित वो खुद थी, कितना प्रचलित उन्होंने उस गीत को बनाया। और उस समय आप समझिएगा अंशिका, उस समय जब दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी, उन दिक्कतों में कई लोग हार मान जाते थे, पर तीजन बाई ने वो हार नहीं मानी। तीजन बाई वहाँ से और तेज़ उभरी और तेज़ उभर के उन्होंने जो है उसको विश्व प्रचलित किया। एक कला का प्रेम जो दूसरों के अंदर भी उन्होंने जगाया, जिससे इंस्पायर होके मैं बोलूँ कि अगर तीजन बाई ने ये कला न पकड़ी होती और आगे ना गई होती तो शायद आज छत्तीसगढ़ में उतना लोग ना जानते होते पंडवानी के बारे में, उतना लोग ना जानते होते छत्तीसगढ़ी इतिहास के बारे में, उतना लोग ना जानते होते छत्तीसगढ़ी कला के बारे में। और उस कला को पहुंचाने में सबसे बड़ा जो हाथ रहा है वो तीजन बाई का रहा है। इसके साथ ही साथ कई लोगों को जो है मोटिवेशन मिला होगा आगे बढ़ने का, सिर्फ और सिर्फ तीजन बाई को देखकर, क्योंकि तीजन बाई ने जो किया है वह कोई और नहीं कर सकता था उस समय। शायद वो लड़कर, समाज से लड़कर, समाज की उस सोच से लड़कर, जहाँ पे सब दब जाते थे, एक महिला के लिए वहाँ से उभरना और अपने साथ पूरे एक प्रदेश को उभारना, पूरे प्रदेश की कला को उभारना, ये भी अपने में बड़ी बात होती है। डॉक्टर तीजन बाई का ये निधन, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आसमान रोते नहीं रुक रहा अंशिका। लोगों के आंसू बह रहे हैं तो एक तरफ आसमान भी रोता नजर आ रहा है। जो 3 बजे से अभिषेक, आप उनके घर में मौजूद हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं और हर किसी की आंखें आज नम हैं। अमित शाह ने भी एक पोस्ट साझा किया है और दुख व्यक्त किया। अमित शाह ने भी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये लिखा है कि उनकी शोक संवेदनाएं परिवार के साथ हैं, उनके प्रशंसकों के साथ हैं। और छत्तीसगढ़ की दुलारी बेटी ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ का नाम सिर्फ देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन किया है और आज ये एक अपूर्णीय क्षति है, जिस तरह से उन्होंने ये पोस्ट साझा किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पंडवानी की अमर आवाज़ अब थम गई है और उनके घर में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उनके घर में ये देखिए एक पेंटिंग बनी हुई है तीजन बाई की और अब आज उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद हर कोई उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँच रहा है। संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और लोक कला जगत में आज शोक की लहर है। पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश भर में शोक की लहर है। महाभारत की कथाओं को अपनी दमदार आवाज, अभिनय और भावपूर्ण प्रस्तुति के माध्यम से जीवंत करने वाली तीजन बाई ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया है।